स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से और देखते हैं कि कल बाजार किस तरफ जा सकता है, एक्सपायरी किधर हो सकती है। तो रिटेलर्स अपने बुलिश डेटा में और ऐड करके गए हैं महा बुलिश डेटा, और डीआईज ने की है थोड़ी बाइंग थोड़ी सेलिंग। एफआईज वंस अगेन अपने बियरिश डेटा में और बियरिश डेटा ऐड करके गए हैं। प्रोज भी मोस्टली बियरिश ही गए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरफ जा सकता है कल बाजार। डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो रिटेलर्स ने 17,000 से घटा के अब कर दिए अपने 12,000 फ्यूचर्स, यानी रिटेलर फ्यूचर लॉन्ग से लगातार निकलता जा रहा है। बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने लॉन्ग भी क्लोज किए, शॉर्ट भी क्लोज किए, तो पोजीशन उनकी अब थोड़ी हल्की होती जा रही है एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो जा कहाँ रहे हैं, तो लॉन्ग कुछ ऐड करते हुए दिखाई दिए डीआईज, कुछ शॉर्ट ऐड किए उन्होंने। तो 1900 का उनका बाय आया। नेट सेल उनका अभी भी 76,000 के आसपास है। एफआईज को देखें तो बहुत थोड़े लॉन्ग निकाले हैं और थोड़े ही शॉर्ट्स ऐड किए हैं। 3200 का सेल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है एज कम्पेयर टू येस्टरडे। सो 62,000 लॉन्ग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। प्रोज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखे और उन्होंने 6300 बाइंग करी आज। मेनली उन्होंने शॉर्ट क्लोज की है ज़्यादा आज, तो वो नेट बेसिस पे अब पॉजिटिव में आ चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में। बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। इंडेक्स कॉल में जहां रिटेलर 2 दिन पहले तक सेल में था, आज वो वहां पे हो चुका है महाबुलिश, क्योंकि आज उन्होंने बाइंग करी है 94,000 कॉन्ट्रैक्ट की ऑलमोस्ट नेट बेसिस पे। एफआईज को देखें तो एफआईआईज लॉन्ग तो क्लोज करके गए, बल्कि शॉर्ट भी ऐड करके गए हैं कॉल्स में, और 29,000 कॉल सेल किया उन्होंने, लेकिन अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो 88,000 कॉल्स। प्रोज को देखते हैं 42,000 लॉन्ग, लेकिन 1,07,000 शॉर्ट, यानी 65,000 सेल। तो ये ऑलमोस्ट 2 लाख के सेल के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी ये मार्केट को बियरिश नजरिए से देख रहे हैं। इंडेक्स पुट को देखते हैं तो हमारे बब्बर शेयर बाजार में कितना पैनिक हो, कितनी वोलेटिलिटी हो, ये पुट सेल करते हुए दिखते हैं। और जब भी ये लोग पुट सेल करते हुए दिखते हैं, जैसे मैंने कल भी बोला था, कल का डेटा देख के 187 के बाद जब ये 252 पे आए थे, कि इनकी पुट सेलिंग को देख करके ही डर लगता है। जिसे कहते हैं कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, इनकी पुट राइटिंग से डर लगता है। तो सबसे ज़्यादा डर इनकी पुट राइटिंग से लगता है, मुझे और किसी चीज़ से डर नहीं लगता। देखिए यहाँ पे डेटा के अंदर अगेन इनकी वीकनेस कंटिन्यू रही है, और डीआईएस थोड़े से लॉन्ग अपने पुट्स के निकाल के गए हैं, तो 80,000 अभी भी होल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग्स। एफआईज को देखें तो उन्होंने कुछ लॉन्ग ऐड किए, लेकिन कुछ शॉर्ट्स भी क्लोज किए, यानी वो बाय करके गए आज 14,000, तो उनकी 2,11,000 नेट पुट्स बाय हैं अभी। प्रोज को देखें तो प्रोज आज बाय करके गए हैं मेनली, और उसके चलते उनकी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है पुट राइटिंग अब। सो वो पुट राइटिंग से पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं, यानी बिल्कुल सेफ जोन में। अगर बाजार यहाँ से गिरता है तो उनको लॉस नहीं होगा पुट राइटिंग का। स्टॉक फ्यूचर में वंस अगेन 35,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं, रिटेल क्लाइंट्स ने बाई किए, माफ़ कीजिएगा। 10,72,000 पे पहुंच गए हैं ये। एफआईआईज को देखें तो 24,000 इन्होंने सेलिंग की आज, फिर 15,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किए, लगभग सिर्फ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रह गए हैं ये नेट बेसिस पे। सो नेट बेसिस पे सिर्फ इतने लॉन्ग होना इज़ नॉट अ गुड साइन, यानी इनका बायस जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ ही है, यानी कुछ सेक्टर्स में ये लॉन्ग रहेंगे, कुछ सेक्टर में ये शॉर्ट रहेंगे, और नेट बाय जो है इनका टिल्टेड नहीं है, तो ये कहीं पे भी वेटेज अब मार्केट को देने वाला नहीं है। जिस तरीके से हम पॉजिटिव व्यू से देखते थे कि स्टॉक्स में मूवमेंट रहेगा एंड ऑल दैट स्टफ, सो वो अब थोड़ा सा फिजल आउट हो रही है सिचुएशन। यहाँ पे नेग्लिजिबल नंबर है। प्रोज अभी भी अपने स्टॉक फ्यूचर्स होल्ड करके खड़े हुए हैं। रिटेलर्स स्टॉक कॉल्स में भी बाय करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे सेलिंग करते हुए दिख रही है स्मार्ट मनी। और स्टॉक पुट्स को देखें तो स्टॉक पुट्स के अंदर रिटेलर सेल कर रहा है, तो यहाँ पे भी बब्बर शेयर हैं काफ़ी, और स्मार्ट मनी उन पुट्स को एब्जॉर्ब करते हुए दिख रही है। तो चलते हैं एनएसई की साइट पर, वहाँ देखते हैं कि कैश मार्केट में क्या गेम हुआ। तो कैश मार्केट में भी रिटेलर कल ऑलमोस्ट 3,100 करोड़ की बाय करके गया था, लगभग इतना ही नंबर था, और एफ आई डी दोनों सेलर थे। आज एफ आई 1,850 करोड़
और DIS 1680 करोड़, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 3500 करोड़ का बाय किया रिटेलर ने। तो पैसा बहुत है अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो अब आप देखिए यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन होते हुए दिख रहे हैं और प्रीमियम काफ़ी दिखाई दे रहा है। और ये बाइंग किसने करी है, लास्ट में कुछ स्मार्ट हैंड्स बाय करते हुए ज़रूर दिखे थे मुझे प्राइस एक्शन पर, और पर्टिकुलरली मुझे लग रहा था कि थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा था। सो स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए आप, जो ये लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है वो मेनली क्लोज लॉन्ग जो है वो रिटेलर्स का दिख रहा है, तो उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन बहुत क्रिटिकल है, वहीं से जो क्लूज मिलेंगे। थोड़ी सी इन द मनी कॉल बाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये कॉल बाय किसने किया, सेल किसने किया। वापस चलते हैं शीट की तरफ, और शीट हमें बता रही है कि इंडेक्स कॉल में नेट बायर है रिटेलर, यानी ये इन द मनी कॉल्स बाय करने वाले और कोई नहीं, हमारे रिटेलर भाई हैं, और स्मार्ट मनी ही सेलर है। सो दोस्तों, अभी तक पिक्चर जो लग रही है वो हॉरर लग रही है, लेकिन कंक्लूजन तक वेट जरूर कीजिएगा। सो 18300 पे पहला रेजिस्टेंस अच्छा खासा, 350 पे दूसरा और 400 पे तीसरा। ये तीनों लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो फंसे हुए लोग हैं माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं वो लोग सर्टेनली निकलने की कोशिश करेंगे। अब ये और वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। फिर ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ मतलब जो पुट बाय करके गया था वो पुट बाय की हुई उसने सेल करी है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं। तो ये लॉन्ग क्लोज करने वाले लोग देखिए पुट के डेटा में दिखाई दे रहे हैं हमें, प्रोज हैं या कुछ DIs हैं। तो मोस्टली इन लोगों ने अपने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं, तो किसी ने लॉन्ग क्लोज किए तो सामने से किसी ने शॉर्ट्स भी क्लोज किए होंगे। सो FIIs और प्रोज ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे घटी है, ऑल्दो दे आर नेट बायर्स अदरवाइज, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करके अपनी पुट राइटिंग को शायद रोल ओवर किया है। और वो पुट राइटिंग तो उन्होंने ख़त्म करी है, रादर जो पुट बाइंग थी हो सकता है उसको रोल ओवर किया हो। लेकिन ये सर्टेन है, जैसे कल हमें इन द मनी पुट बाइंग दिख रही थी, तो वो नहीं आज दिख रहा, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर अस। हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, क्योंकि ये धोखा देने में माहिर होते हैं ये लोग। देखिए इन द मनी कॉल आज भी दिख रही है 18200 पे, और यहाँ पे भी पुट राइटिंग अनवाइंड होते हुए दिख रही है हमें। सो दिस इज सर्टेनली अ पॉजिटिव साइन। सो खेल उतना भी डरावना नहीं है जितना दिख रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ हाइड एंड सीक खेला जा रहा है, ऐसा लग रहा है पॉसिबल। देखिए यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, प्रीमियम यहाँ पे भी है अच्छा खासा, एंड इवन इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी के भी आपने देखा होगा अच्छा प्रीमियम था। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इन द मनी कॉल्स हैं क्या, कुछ बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी जो है वो 39600 का पहला रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन हुआ है, थोड़ा सा बना हुआ है। उसके बाद ध्यान से देखें अगर हम, तो बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो कोई कॉल राइटर इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा हमारे को, जैसे निफ्टी में दिखाई दे रहा था। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये जो कॉल राइटिंग भी है, अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले सिर्फ इतनी कॉल राइटिंग दिखना और जबकि डेटा बियरिश है, तो वो थोड़ी सी बात एब्जॉर्ब नहीं हो रही, यानी कहीं ना कहीं इन लोग का कंफर्ट नहीं था यहाँ पे कॉल राइटिंग करने में, एंड दे वर नॉट वेरी श्योर कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी जो है वो नीचे जाएगा या क्या करेगा। इसलिए वहाँ पे ना तो सिर्फ कॉल राइटिंग नहीं दिख रही, बल्कि पुट भी अनवाइंड होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे नई पुट नहीं बाय हुई है, बल्कि जो पुरानी किसी ने पुट बाय की हुई थी वो लोग निकले हैं यहाँ से। सो 39500 ही हमारा सपोर्ट का लेवल होगा, और 300 फिर नेक्स्ट सपोर्ट है, और फिर
39,000 जो है फिर वो अल्टीमेट सपोर्ट है हमारे लिए। और नेक्स्ट वीक में भी चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वीक में कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा हमें, लेकिन पुट अनवाइंडिंग यहाँ पे भी कंटिन्यूड है। तो चलिए वापस चलते हैं और हम कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं फटाफट। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। कल के लिए दोस्तों ये लाइन जो है ना, ये ध्यान रखना, कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये पॉइंट कल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज, दोस्तों आज भी मैंने स्क्रीनशॉट एक शेयर किया, उन्होंने जस्ट 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया था और आज उन्होंने अपनी वेबिनार फीस मोर देन दैट रिकवर कर ली एंड ही शेयर्ड अ स्क्रीनशॉट हैप्पीली ऑन हिज ओन विद मी। सो गॉड इज़ वेरी काइंड कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी वेबिनार फीस जल्दी रिकवर हो रही है बेस्ड ऑन द लाइव मार्केट एनालिसिस एज एन एडवांस बोनस उनको दिया जा रहा है। तो डेली स्टॉक्स भी शेयर किए जा रहे हैं उनके साथ और मार्केट व्यूज़ भी विद एवरी 30 मिनट्स और 15 मिनट्स उनके साथ लगातार शेयर किया जा रहा है व्हेनेवर आई एम सीइंग एनीथिंग। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए amithamijhavan@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है अमित हमीजावन, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। सो कुछ पॉइंटर्स हैं जो ध्यान रखने हैं, बहुत ज़रूरी। डेटा बियरिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टोटल बियरिश चल रहा है डेटा और 2 दिन से लगातार वही सिनेरियो बन रहा है, सिवाय एक चीज़ के कि इन लोगों के इंडेक्स फ्यूचर्स एज इट इज़ खड़े हुए हैं। इसके पीछे का क्या राज है, ये कैसे हो रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये सुबह तो सेल करते हैं और नीचे जाते जाते शाम को बाय कर लेते हैं ताकि इनका जो बीच का M2M है वो खा के निकल जाते हैं और इनकी पोजीशन उतनी की उतनी बनी रहती है और उस पोजीशन को दिखा करके ये हमें शायद बस पे चढ़ाते हैं कि अभी भी लॉन्ग है ये। लेकिन हमारे को कॉल साइड पे क्या दिख रहा है? कॉल साइड पे भी बहुत अनवाइंडिंग दिख रही है, अब पुट्स भी बढ़ रही हैं इनकी, स्टॉक फ्यूचर भी बहुत कम रह गए। तो दोस्तों ओवरऑल कल के लिए 2 सिनेरियोज में मैं सेल ही करूँगा। पहला, अगर पहली कंडीशन जो है वो सबसे क्रिटिकल वाली कंडीशन क्या है, वो ये कंडीशन है, अगर वर्ल्ड मार्केट हुआ पॉजिटिव, ध्यान से सुनिएगा, अगर वर्ल्ड मार्केट हुआ पॉजिटिव, आज मतलब डाउ अच्छा खासा पॉजिटिव बंद हो जाए और सुबह भी डाउ के फ्यूचर्स और एशियन मार्केट्स पॉजिटिव हों, तो उस सिनेरियो में मैं सेल नहीं करूँगा, बिल्कुल भी सेल का ट्रेड मैं उसमें नहीं देखूंगा, क्योंकि उसमें सेलिंग आ सकती है, गैप अप खुलेगा पहली चीज़ तो उस सिनेरियो में, और छोटी मोटी कोई सेलिंग आएगी, उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट अपना अप रन कंटिन्यू कर लेगी और जो बुल्स हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है इन लोगों को जो शॉर्ट में है। सो वहाँ पे हमारे को ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना अगर वर्ल्ड मार्केट बुलिश है तो। सेकेंडली, अगर कोई बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो भी मैं प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकता हूं, अगर वर्ल्ड मार्केट हमारी पॉजिटिव भी हुई तब भी, वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव हुई या इवन फ्लैट भी हुई तब भी। तो बहुत बड़े गैप डाउन में ध्यान रखना है, और वर्ल्ड मार्केट अगर अप हुई तो इन 2 सिनेरियोज में प्राइस एक्शन जो है हमें जो दिखाएगा उस तरफ हमें ट्रेड लेना है। बाकी सारे सिनेरियोज में अगर प्राइस एक्शन हमें नीचे का मिलता है तो शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्योंकि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहने का पूरा पूरा चांस है। तो यानी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कल। दोनों पॉसिबिलिटीज़ क्यों हैं? मेन रीज़न यही है कि इनके इंडेक्स फ्यूचर्स अभी भी बने हुए हैं, ठीक ठाक क्वांटिटी में कॉल्स अभी भी हैं, लेकिन कुछ पुट्स के अंदर गेम हुआ है, क्योंकि इनकी पुट्स बहुत अनवाइंड हुई हैं, जो पर्टिकुलरली इन द मनी पुट्स हैं। अगर ये इतने बियरिश थे तो इन द मनी पुट्स को कंटिन्यू करते, तो इन्होंने पुट का नंबर तो हमें बढ़ा के दिखा दिया, लेकिन जो इन्होंने अपने लॉन्ग्स थे उनको कहीं ना कहीं स्विच किया है। जो पुट के लॉन्ग थे, इन द मनी वालों को उठा करके आउट ऑफ द मनी पे शिफ्ट कर दिया। आपको 18,600-700 वाली पुट को बेच दिया जो कि इन द मनी प्रॉफिट में थी, उसके बदले में खरीद ली 18,000 वाली, और डेटा दिखा रहा है कि पुट तो इनकी इंटैक्ट है या बल्कि थोड़ी क्वांटिटी बढ़ गई है। सो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के साथ या हमारे माइंड के साथ प्ले करना चाह रहे हैं, लेकिन हम सिनेरियोज का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्ल्ड मार्केट अगर अप हुई तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखेंगे, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ तो भी हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखेंगे, लेकिन बाकी सारे सिनेरियोज के अंदर हम लोग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। और जिन सिनेरियोज में हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखना, वहाँ पे हमें क्या करना है, मैं पर्सनली
स्टॉक्स में ट्रेड करना प्रेफर करूंगा जो मुझे प्राइस एक्शन में मोमेंटम दिखाते हुए ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूड है। अगर मार्केट साइडवेज भी जाती है तो भी स्टॉक्स के अंदर एक्शन दिख जाता है, लेकिन कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा हो सकता है, मुझे लग रहा है स्ट्रांग हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर किसी ने ऑप्शंस में भी ट्रेड करना हो और वहाँ पे प्राइस एक्शन लॉन्ग साइड का मिले तो प्लीज़ अगले महीने की अगले वीक की ऑप्शंस में ट्रेड करें। कल की ऑप्शन के अंदर क्या है कि मार्केट अगर थोड़ी सी साइडवेज चलेगी तो प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ माई व्यू फॉर टुमारो गाइज। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियसली और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्योंकि जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है रिटेलर के स्टॉप लॉसेस जाते ही हैं, और लॉसेस जो हैं वो छोटे होने के बजाय बड़े हो जाते हैं। तो छोटे लॉस में निकल जाएं वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इनकरिंग अ बिग लॉस। और जब मार्केट थोड़ी सी ईजी होगी, कंफर्टेबल होगी, तब बड़े ट्रेड्स ले सकते हैं। अभी क्वांटिटी अगर सेफ ट्रेडर हैं तो थोड़ी छोटी रखें तो बेटर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।